नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। अभी हम लोग बिहार पुलिस के लिए बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। वो टॉपिक क्या है? तो कोशिका है तथा कोशिका के साथ में ये बताएंगे कि टमाटर का रंग लाल क्यों होता है, गाजर का रंग पीला, ठीक, ये सब जितना भी कलर से संबंधित है ये सभी प्रश्न इस क्लास में क्लियर कर देंगे। और एक प्रश्न यहाँ से आपको देखने को जरूर मिलेगा। कल से हम लोग जो बायोलॉजी चालू किए हैं, कल हम लोग ब्लड यानी रक्त के बारे में पढ़े हैं, आज कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे करके 5 से 6 दिन आपको पढ़ा देंगे। बायोलॉजी टॉपिक वाइज क्लियर हो जाएगा और आपका 8 से 10 नंबर कंफर्म हो जाएगा। आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में बायोलॉजी का 10 से 12 प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए अगर डायरेक्ट क्वेश्चन बता देंगे तो समझ में नहीं आएगा। टॉपिक वाइज इसलिए ला रहे हैं ताकि कंसेप्ट के साथ में क्वेश्चन क्लियर हो जाए। और देखिए कुछ लोग छोटे छोटे क्वेश्चन गलत कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अभी एक पोल डाले थे कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो अधिकतर लोगों ने मार दिया तेज प्रताप। देखिए अगर आप छोटा क्वेश्चन गलत करते हैं तो रिजल्ट में आपका प्रॉब्लम हो सकता है। छोटे छोटे क्वेश्चन सोच समझ कर मारिएगा, क्योंकि बिहार का स्वास्थ्य मंत्री आपका तेजस्वी यादव है, तेज प्रताप पहले थे, मंगल पांडे पहले थे। ये सब चीज़ जानिए। अगर ऐसे छोटे छोटे चीज़ अगर गलत करते हैं मेरे भाई तो बोलिएगा कि सर ने क्या पढ़ा है, आपका रिजल्ट फंस सकता है। एक दिन पोल डाले थे कि बिहार में विधान परिषद का सीट कितना है, तो 80% लोगों ने 243 मार दिए। बताइए, जहाँ 75 सीट है 243 मार दिए। थोड़ा समझिए, पहला ऑप्शन आपको वही दिया जाएगा जो आपको याद होगा। हम भी वैसे ही करते हैं। देखिए पहला ऑप्शन क्या दिए थे? 243। सबको याद है कि विधानसभा का 243 है। इस तरह से गलत नहीं करना है। लेकिन चलिए अब हम लोग बायोलॉजी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसका जो PDF है आपको शाम में यानी रात में 8 से 9 के बीच में टेलीग्राम चैनल का जो कमेंट में लिंक दिया गया है वहाँ पर मिल जाएगा। आपका क्लास डेली चलते रहेगा और 2 क्लास जो 700+ VVI का आएगा वो भी डेली आते रहेगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बायोलॉजी पूरा कंप्लीट होगा। VVI का जितना क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट होने वाला है। अभी हम लोग देखेंगे कोशिका। कोशिका से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछेगा तो आपके एग्जाम में नहीं छूट सकता है। सबसे पहले जानिए कोशिका क्या है। क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई, सबसे छोटी जो इकाई होती है मानव की, यानी उसी को हम लोग कोशिका बोलते हैं। सबसे छोटी इकाई को क्या बोला जाता है? कोशिका बोला जाता है। जीव द्रव्य का नामकरण किसने दिया? पहला क्वेश्चन ये है। तो पुरकिंजे के द्वारा 1839 ईस्वी में जीव द्रव्य का नामकरण किया गया। अगला प्रश्न है, जीव द्रव्य का 80% भाग जल है। क्वेश्चन पूछेगा कि जीव द्रव्य का कितना प्रतिशत भाग जल है, तो बोलिएगा कि 80% इसका जो भाग है वो जल होता है। अगला प्रश्न है कि कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की खोज आपका रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 ईस्वी में किया जाता है। कोशिका की खोज किसने किया? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 ईस्वी में किया गया। अगला है, सबसे पहले कोशिका को किसने देखा? सबसे पहले कोशिका को ल्यूवेनहॉक के द्वारा देखा जाता है। ये जितना भी क्वेश्चन लिखा गया है सब एग्जाम के दृष्टि से VVI है। यहाँ से 1 से 2 प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिल सकता है। अगला है कि सबसे छोटी कोशिका जीवाणु कौन है? देखिए लगातार जो क्वेश्चन है सब VVI है। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु पूछे तो बोलिएगा माइकोप्लाज्म। क्या पूछे सबसे छोटी कोशिका जीवाणु कौन सी है, तो बोलिएगा माइकोप्लाज्म। अगला क्वेश्चन पूछे कि सबसे लंबी, देखिए 2, एक सबसे लंबी लिखा है, एक सबसे बड़ी लिखा है, इसमें नहीं फंसना है। अगर पूछे सबसे लंबी कोशिका तो बोलिएगा तंत्रिका तंत्र है। वही पूछे सबसे बड़ी कोशिका तो बोलिएगा शुतुरमुर्ग का अंडा है। क्या है? फिर से देखिए, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्म, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। अगला प्रश्न है कि कोशिका सिद्धांत को किसने दिया? कोशिका का जो आपका सिद्धांत है वो स्लाइडेन और स्वान के द्वारा दिया जाता है। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? बोलिएगा स्लाइडेन एवं स्वान। इसे 1 या 2 बार वीडियो को देख लेते हैं तो आपको अभी ही याद हो जाएगा। एग्जाम में बहुत करीब है, देखते देखते आपको याद रहेगा। ऑप्शन टिक कर दीजिएगा।
अगला है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका किस में क्या होता है, इसमें केंद्रक नहीं होता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में से किसमें केंद्रक नहीं होता है, तो जहां पर प्रोकैरियोटिक कोशिका आपको दिखाई दे उस पर टिक लगा दीजिएगा। जैसे जीवाणु हो गया, नीलहरित शैवाल हो गया, इन सभी में केंद्रक नहीं होता है। अगला है कि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक होता है, या आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि निम्न में से किस में केंद्रक होता है, तो बोलिएगा यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। कोशिका भित्ति किस में पाया जाता है, पादप कोशिका में। क्वेश्चन पूछे कि कोशिका भित्ति किस में पाया जाता है, तो ऑप्शन जहां दिखाई दे पादप कोशिका वहां पर टिक लगाना है। एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, आप देख रहे होंगे तो जरूर समझ में आ रहा होगा। देखिए एक क्लास का क्वेश्चन कलेक्ट करके लाने में मिनिमम 2 से 2.5 घंटा लगता है। कोई बोल रहा है कि सर दिन में 5 क्लास दीजिए, 5 क्लास इतना ईजी चीज नहीं होता है कि ला कर दे देना। एक क्लास के पीछे 2.5 से 3 घंटा का मेहनत रहता है। नहीं तो ऐसा थोड़ा है कि बुक हम ला कर यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, एकदम कलेक्शन करके वही लाते हैं जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना ज्यादा रहती है। अगला है कि राइबोसोम को क्या बोला जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसको बोला जाता है, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है। अगला है कि कोशिका का शक्ति केंद्र यानी पावर हाउस किसको बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस आपका बोला जाता है, यानी शक्ति केंद्र बोला जाता है। अगला है कि लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, आत्महत्या की थैली पूछे किसे कहा जाता है, तो बोलिएगा लाइसोसोम को आपकी आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अगला है कि लवक, लवक जो होता है केवल पादप कोशिका में होता है। लवक क्या होता है, जैसे किसी भी चीज का जो रंग का निर्धारण करता है उसी को लवक बोला जाता है। ये केवल पादप कोशिका में होता है, यानी पेड़ पौधे में ही पाया जाता है, ये मनुष्य में नहीं पाया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन जो है रंग से संबंधित, इसको अंत तक जरूर देखिएगा मेरे भाई, और घबराने की थोड़ी सी भी जरूरत नहीं है। आपको बिहार पुलिस का डेली मिनिमम 3 मैक्सिमम 4 क्लास जरूर मिलेगा एग्जाम तक, और वो सभी क्लास आपके एग्जाम के दृष्टि से वेरी वेरी महत्वपूर्ण होगा, इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए इस वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगला है कि पत्तियों का रंग हरा होता है, पर्ण हरित लिखा रहे या क्लोरोफिल लिखा रहे, कोई लिखा रहे। क्या होता है कि कुछ लोग क्लोरोफिल रट गए हैं कि पत्तियों का रंग हरा क्लोरोफिल के कारण होता है, लेकिन वही ऑप्शन में अगर पर्ण हरित दिखाई दे तो फंस सकते हैं, तो उसी का हिंदी है पर्ण हरित। पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है, पर्ण हरित के कारण होता है। अगला है कि पत्तियों का रंग पीला, कुछ कुछ पत्ती का रंग देखिएगा पीला हो जाता है, किसके कारण, कैरोटीन के कारण। पत्तियों का रंग जो पीला हो जाता है वो किसके कारण हो जाता है, कैरोटीन के कारण। अगला है कि टमाटर का रंग लाल होता है किसके कारण, लाइकोपेन के कारण। अगर क्वेश्चन पूछे कि टमाटर का रंग लाल होता है किसके कारण, बोलिएगा लाइकोपेन के कारण। अगला है कि गाजर का रंग पीला होता है किसके कारण, गाजर का रंग जो पीला होता है वो कैरोटीन के कारण। जहां पर आपको पीला रंग से संबंधित पूछे कि किसी का रंग पीला होता है क्यों, जहां पर कैरोटीन दिखाई दे दे आप टिक कर दीजिएगा। अगला है चुकंदर का वर्णी लवक। देखिए या पूछे गाजर का रंग पीला या पूछे गाजर का वर्णी लवक, लवक का अर्थ बता चुके हैं रंग, तो आप बोलिएगा अगर गाजर का वर्णी लवक भी पूछे तो कैरोटीन ही ऑप्शन मारना है। चुकंदर का वर्णी लवक विटामिन होता है, चुकंदर का वर्णी लवक विटामिन होता है। अगला है केंद्रक की खोज किसने किया, केंद्रक की खोज आपके रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा केंद्रक की खोज की जाती है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में गुणसूत्र कितना होता है, मनुष्य में गुणसूत्र 23 जोड़ा होता है या 46, ऐसे लिखा रहेगा तो बोलिएगा या 23 जोड़ा या 46। जो 23वां जोड़ा होता है वही आपका निर्धारण करता है कि लड़का होगा कि लड़की होगा, ठीक। अगला है कि बंदर में कितना होता है, बंदर में आपका 21 जोड़ा होता है।
वही क्वेश्चन है कि वंशागति का वाहक यानी वंशों के गति में वाहन किसके द्वारा होता है? गुणसूत्र के द्वारा होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। वंशगति का वाहक कौन होता है? तो गुणसूत्र होता है। देखिए, ये था आपका कोशिका से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको देखकर जरूर समझ में आ गया होगा कितना VBI है। चाहिएगा तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका PDF हम अपना टेलीग्राम चैनल टॉपर्स एकेडमी बिहार पर दे रहे हैं, जिसका लिंक आपको कमेंट में दिया गया है। आज का क्लास बहुत महत्वपूर्ण था मेरे भाई, इसको कलेक्ट करने में टाइम लगता है, इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखकर इसका बेनिफिट उठा सकें। आज के क्लास के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।